हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट्सअप। तो आज हम बात करने वाले एक मूवी के बारे में जो मैंने अभी देखी है और मैंने सोचा कि पहले मैं मूवी का वीडियो बना लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं कुछ और करने लग जाऊंगा तो फिर मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊंगा। हुआ क्या था ना कि मैंने एक मूवी का पोस्टर देखा था जो मेरे माइंड में था, बट मेरे को मूवी का नाम याद नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर वेबसाइट्स पे गया और स्क्रॉलिंग चालू थी मेरी, तो मेरे को इतना पता था कोरियन मूवी थी, जो पोस्टर था वो कोरियन था। तो उसके बाद मैं ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते फिर कुछ टाइम में मेरे को मूवी मिल गई और वो मूवी को फिर मैंने डाउनलोड किया। 720 में ही डाउनलोड किया था मैंने। तो वो मूवी फिर मैंने डाउनलोड की और उसके बाद मूवी का जो नाम था, वो मूवी का नाम है द डोमिनेटर और ये 2019 की मूवी है। ये आपको हिंदी लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज तीनों में मिल जाएगी। आप देख सकते हो, ऑनलाइन भी रहेगी, अमेजोन या नेटफ्लिक्स दोनों में से किसी के पास, या MX प्लेयर के पास भी हो सकती है। तो ये मूवी क्या थी और कैसी मूवी थी तो मैं आपको बताता हूँ। अब होता क्या है ना कि कोरियन मूवीज में ज़्यादातर कैसे होता है कि अगर कोई भी हाई स्कूल की मूवी इन लोग बनाते हैं कि हाई स्कूल से रिलेटेड कोई मूवी बना रहे हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड, तो ज़्यादातर इन लोग ने मतलब स्टोरी फिक्स कर ली है कि क्या करेंगे वहाँ पे। बुलिंग और जो रैगिंग होती है, स्कूल फाइट्स होती है, वो काफ़ी मतलब वो होती है, सीरियस फाइट्स होती है और काफ़ी बड़ी गैंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत खतरनाक फाइट्स होती है। एकदम वो होता है ना गैंगस्टर टाइप कैसी फाइट्स होती है, वैसी इन लोग की फाइट्स हो जाती है। तो इन लोग ने मतलब आके जो भी राइटर्स और मूवीज मेकर है वो सब यही चीज़ों के अराउंड मूवी बनाते हैं। तो ये मूवी भी वैसी ही रहती है कि कुछ लोग रहते हैं जो हाई स्कूल में रहते हैं, 11 शायद 11वीं की ग्रेड के रहते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग दूसरे बच्चों को बुली करते हैं और बुली भी बहुत बुरी तरीके से बुली करते हैं। तो एक बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है और लड़के को गुस्सा आ जाता है और फिर वो लड़का क्या करता है, एक दूसरे बंदे को बोलता है जो कि उनकी स्कूल का रहता है और वो बॉक्सिंग और जिम में जाके प्रैक्टिस करता है। तो उसकी नज़र में वो स्ट्रांग रहता है, बट वो उसको सिखाता नहीं है। तो वो उसके पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है, बट वो उसकी हेल्प नहीं करता है और वो बोलता है कि मैं खुद जिम में ट्रेन हो रहा हूँ, मेरे को खुद को इतना नहीं आता है और मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, और फिर उसको छोड़ देता है। तो वो दूसरा बंदा क्या करता है, जो बुली होता है इतना, कि वो उसी बंदे की जिम में जाके मेंबरशिप ले लेता है। उसके बाद जो जिम ओनर रहता है वो उसको बोलता है बॉक्सर को कि तू इसको सिखा, 2-3 मूव सिखा दे, ये वैसे भी नया बंदा है और ये अपनी जिम में अभी। तो वैसे करके फिर वो उसके साथ रहना शुरू कर देता है और फिर वहाँ पे उन दोनों का ज़्यादातर इंटरेक्शन होता है। बट वो बॉक्सर जो रहता है वो उसको कुछ सिखाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इसका एम क्या है, इसको जो उसको बुली कर रहे हैं उनको मारना है बहुत बुरी तरीके से। तो एक साइड तो ये बंदा उसके पास आ जाता है कि मेरे को सिखा, और दूसरी साइड जो बुली रहते हैं, जो बुली करते हैं बच्चों, उनको ये पता चल जाता है कि ये अपनी स्कूल में एक बॉक्सर भी है जो काफ़ी टफ है। बट जो बॉक्सर रहता है वो ये सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है ऐसी छोटी मोटी फाइट्स करने में, या फिर स्कूल में हीरो बनने में, या फिर गुंडे को और ज़्यादा मतलब दिखाने में कि मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर है। वो अपना नॉर्मल रूटीन में रहना चाहता है और इसी लाइफ जीना चाहता है। बट इन दोनों की करतूतों में फिर वो भी फंस जाता है और फिर उसको थोड़ी मूव सिखाता है। तो अपना जो बॉक्सर रहता है ना, उसमें क्या रहता है कि वो रहता तो है बहुत स्ट्रांग रहता है, बट उसका जो माइंड रहता है वो एकदम बैल जैसा रहता है, स्टूपिड। उसको कुछ पता ही नहीं रहता है और भाई के कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई रहती है और एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है कुछ। तो उसको एक लड़की पसंद आती है, तो उससे बात कैसे करे या फिर कैसे उसको डेट के लिए पूछे, तो ऐसे उसको कुछ नॉलेज रहती नहीं है। तो ये जो दूसरा बंदा रहता है जो बुली हुआ रहता है, वो फिर इसको बोलता है कि मैं तेरे को सिखाता हूँ, तू मेरे को ये सिखा कि बॉक्सिंग में मूव्स कैसे करते हैं और अपने आप को डिफेंड करेंगे और हिट कैसे करते हैं ये वो। तो इन दोनों में फिर एक टाइप से पार्टनरशिप हो जाती है, ये उसको हेल्प करवाता है बॉक्सिंग में और ये उसको हेल्प करवाएगा, फ्रेंड पटाने में हेल्प करेगा। ऐसे रहता है इन लोगों का। और दूसरी साइड जो बुली रहते हैं उनका तो अलग ही चल रहा रहता है कि उन लोग को अब बॉक्सर से फाइट करनी है, बट बॉक्सर उनसे फाइट नहीं करना चाहता है, जो लड़का रहता है वही। तो यहाँ पे अब ऐसी मूवी चल रही रहती है और मूवी के एंड में मतलब जो होता है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि अब मूवी ऐसी ही रहने वाली है। अब मूवी के एंड में क्या होता है ना कि ये जो बुली रहते हैं वो क्या करते हैं, ये जो बॉक्सर है उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेते हैं और फिर उसको फोन करते बोलते हैं तेरे पास कुछ ही टाइम है, यहाँ तो आ जा, और या फिर तेरी गर्लफ्रेंड हमारे पास है। तो बॉक्सर फिर जाता है और वहाँ पे जो चीज़ होती है ना, वो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो चीज़ मतलब एक्सपेक्ट कर सकता था मैं, बट एक्सपेक्ट की नहीं थी, क्योंकि जिस हिसाब से मूवी चल रही थी मैंने सोचा नहीं था कि ये गेम हो सकता है। बट हुआ, वो गेम हुआ। और वही मेन चीज़ थी जो आपको भी, मेरे को लगता है वहाँ पे देखोगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये मूवी में थोड़ा चेंज था। और जो चीज़ थी वो वहाँ पे थी मूवी में, बाकी मूवी तो नॉर्मली चल रही थी, वहाँ पे जो हुआ वो थोड़ा चेंज था। और उसके बाद एंड यही होता है कि
अपना फाइटर वो बुली को मार दे, मतलब हरा देता है, मारता नहीं है पूरी तरीके से, हरा देता है। और उसके बाद ये दोनों जो रहते हैं, वीक वाला कमज़ोर बंदा और अपना बॉक्सर स्टूडेंट, ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। और जो बुली रहता है वो वैसे ही मार खाने के बाद पूरी तरीके से पिट गया रहता है, तो वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। नॉर्मली ये दोनों अब जिम बडीज हो जाते हैं, बस इतना ही रहता है मूवी में। अब ऐसी मूवीज मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, या तो सच्ची में कोरिया में ऐसे होता है, क्योंकि मैं कभी कोरिया गया नहीं हूँ। बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर किसी दिन मैं कोरिया गया ना, तो मैं मतलब ऐसे हिडन कैमरा या फिर कुछ कैमरा वैमरा लेके एक हाई स्कूल में चला जाऊंगा, वहां से फिर 2-3 बच्चों को पकड़ के पूछूंगा कि भाई ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। क्योंकि अगर ये होता है तो भाई बहुत सीरियस चीज़ है। मतलब जैसे हम कोरियंस को देखते हैं, वो मतलब कितना नीट एंड टाइडी रहते हैं, और उसके बाद वेल बिहेव रहते हैं एकदम, मतलब झुक झुक के ऐसे थैंक यू बोलते हैं, वेलकम करवाते हैं, इनवाइट करते हैं, और मतलब इतने पोलाइट दिखते हैं, पोलाइट बिहेवियर रहता है। और दूसरी साइड वही इनकी जो जनरेशन है जो स्कूल्स में है, वहाँ पे मतलब उनको इतना मतलब इतना प्रेशर और इतना एंगर रहता है, मतलब इतना गैंगस्टर टाइप कैसे हो जाते हैं। तो मेरे को तो समझ में नहीं आता, बट देखना पड़ेगा किसी दिन कोरिया जाके, मतलब वहां से पकड़ के पूछना पड़ेगा बच्चों को कि होता भी है कि नहीं होता, और होता होगा ना तो सच्ची में यार देखना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे जो रैगिंग होती है और जो फाइट्स होती है वो मतलब काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मूवीज में जैसे हम देखते हैं ना कि कितनी मतलब हाइप हो जाती है फाइट्स, और कितनी सारी गैंग्स इन्वॉल्व हो जाती है, और कितना मतलब रहते 11-12 के बच्चे हैं, बट जो उनका वो रहता है फाइटिंग और जो इंटरेक्शन रहता है वो काफ़ी मतलब एकदम गैंगस्टर टाइप रहता है, और काफ़ी सीरियस फाइट्स करते हैं वो। तो पता नहीं कैसे होता है ये सब, बट काफ़ी ऐसा था, अच्छी मूवी थी। और सिंपल भी मूवी बोल सकते हो। और अगर मैं बात करूँ ना, तो ये मूवी अराउंड 90 मिनट्स की थी। बट अगर हम स्टोरी से कनेक्ट करके मैं इसको ख़त्म करने जाऊँ ना, तो ये शॉर्ट मूवी बन सकती है, और अराउंड 35 मिनट्स में मैं ये मूवी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर मैं कटिंग करके पूरी मूवी को एक बना दूँ, तो 35 मिनट्स में तो मैं ये पूरी मूवी को ख़त्म कर सकता हूँ। तो ये शॉर्ट मूवी बन सकती है, क्योंकि काफ़ी मतलब वो होती है ना, बोरिंग बोरिंग चीज़ें भी डाली हुई है अंदर, तो उसकी वजह से मूवी 90 मिनट्स की है, बट छोटी कर सकते हैं अपन ये मूवी को। और ये मूवी का मतलब 3 पार्ट्स बन चुके हैं। ये मूवी का पार्ट 1 तो है ही, पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है। तो मैंने तो अभी तक पार्ट 1 ही देखा, तो अब मैं पार्ट 2 देखने वाला था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये मूवी का वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि क्या है मेरे को याद भी रहेगा, और मैं बता भी सकता हूँ कि मैंने पार्ट 1 में क्या देखा था। और जैसे ही आप कोई मूवी देखते हो, तो उसके बाद जो उसका एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में जो थिंकिंग रहती है, वो एक बार में निकल सकती है। बट कुछ टाइम के बाद अगर आप कोई दूसरी मूवी देखते हो और उसके बाद ये मूवी का वीडियो का मतलब पता नहीं जाओगे, तो हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें ड्रॉप आउट हो जाए माइंड से। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि पहले वीडियो बना लेंगे, जिससे कि आगे मूवी देखने में कोई इंटरप्शन नहीं होगी। और पार्ट 2 देखने वाला हूँ मैं, क्योंकि मेरे को मतलब इसका जो नाम है और इसका जो पोस्टर था ना, वो काफ़ी अच्छा लगा। स्टोरी भले ही थोड़ी कम ज़्यादा थी, बट मूवी का नाम अच्छा है, डोमिनेटर, और पोस्टर भी अच्छे बनाया। मतलब हाई स्कूल की मूवी और रैगिंग वाली बुलीज वाली मूवी रहती है, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आता है देखने में। अब आपको मज़ा आता है कि नहीं आता है, आप वीडियो में कमेंट्स करके बताना। और वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर करना, लाइक आपके ऊपर है, आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो आप लाइक करो और मूवीज़ देखो, मज़े करो। चलो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं।